अपना सींग कबाब उठाया और राह पकड़ लिया। कुछ ही देर में वह एक बड़े झील के किनारे पहुंचा। तट पर उसे एक खाली नाव दिखी, लेकिन जैसे ही वह नाव पर चढ़ने लगा पीछे से घंटी बजी। उसने रस्सी खींचा तो देखा जाल में एक गिरई मछली फंसी हुई है। लड़के ने उसे छुड़ाकर पानी में छोड़ दिया। गिरई मछली ने पूछा, किधर जा रहे हो बालक? तब लड़के ने फिर दानव और अपने माता पिता की बात बताई। मछली बोली, अरे मैंने तुम्हारे माता पिता के बारे में सुना है। दानव ने तुम्हारे पिता को नदी में कैद कर रखा है और उनसे रोज मछलियाँ गिनवाता है, और तुम्हारी माँ कालकोठरी में बंधी है। चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। यह कहकर वो पानी में आगे आगे तैरने लगी और पीछे से लड़का नाव खेदता चला गया। जल्द ही वे उस जगह पहुँचे जहाँ उसके पिता कैद थे। लड़के ने तुरंत जाकर पिता को देखा। उसने जंजीर खींचकर तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर कुछ न हुआ। मगर तभी मछली न जाने कहां से एक चाबी ले आई। चाबी से छूते ही जंजीर चूर चूर हो गई और लड़का अपने पिता को नाव में बचा लिया। पिता ने पहले पहचाना नहीं, पर जब लड़के ने माला निकाली तो दोनों गले लगकर रो पड़े। थोड़ा दम लेकर बाप बेटे माँ को छुड़ाने दानव के अड्डे पहुँचे। उस समय दानव सो रहा था। लड़का दबे पाँव चुपचाप आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही द्वार तक पहुँचा दानव जागा और उसे झपट कर पकड़ लिया। तभी लड़के को बतख की बात याद आई। उसने आसमान की ओर देखा तो लकड़ी की गुड़िया लिए एक बतख उड़ती हुई आई और उसे गिराकर बोली, यह गुड़िया ही दानव का असली शरीर है। तुम इसे थाम लोगे तो दानव तुम्हारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। मगर दानव ने यह सुन लिया और झटके से लड़के को दूर धकेल दिया, जिससे गुड़िया उसके हाथ से फिसलकर सीधे जमीन पर जा गिरी। दानव उसे उठाने दौड़ा, मगर तभी लड़के के खरगोश ने छलांग लगाया और झट से गुड़िया को उठा लिया। मौका देखकर गिलहरी दानव के सिर पर चढ़ गई और पाइन फल से उसकी आंखें फोड़ डाली। दानव अंधेरा देख घबरा गया और लड़के को पटक दिया और उसे गिराकर कुचलने की कोशिश करने लगा कि तभी दौड़ते दौड़ते भेड़ ने दानव की टांगों से भिड़कर उसे धकेल दिया। दानव पलटकर खरगोश के हाथ से गुड़िया झपटनी चाहिए, पर खरगोश ने फुर्ती से उसे उछालकर पिता के पैरों के पास गिरा दिया। फिर पिता ने वह गुड़िया लड़के के हाथ में दे दिया। तब लड़के ने गुड़िया पकड़ते ही उसे तोड़ डाला, जिसके अगले ही पल दानव फट के चकनाचूर होकर ढह गया। वैसे आप खरगोश, गिलहरी, बतख खाते हो?